ताहिरा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इनकी भी बात कर लूं मैं। कौन है फातिमा? हया के माथे का ताज ज़हरा, वफा परस्ती की लाज ज़हरा, मकाम खूने हुसैन ये है, करेगी जन्नत पे राज ज़हरा। किसी की बेटी को ना मिला है जो तुझको जो ताज ज़हरा। कसम खुदा की हजरत फातिमा ज़हरा। कौन है फातिमा ज़हरा? सुनो, कौम की बेटियों, हजरत फातिमा ज़हरा का किरदार अपना लो। ये हजरत फातिमा का जिसने भी किरदार अपनाया है, जिसने भी हजरत फातिमा का किरदार अपनाया है वो कामयाब हुई है, और जिसने हजरत फातिमा के किरदार को अपनाया नहीं है, अपने सरों पर चादर को नहीं रखा है, अपने सरों पर दुपट्टे को नहीं रखा है, वो दुनिया आखिरत दोनों में जलील होती नजर आएंगी। कसम खुदा की, मेरे नबी जब मेराज की रात गए थे, उन्होंने देखा था कि बालों के बर लटकी हुई हैं औरतें, उन्होंने देखा था औरतों की आग की कैंची से जबान काटी जा रही है, उन्होंने देखा था कि होंठ कटे हुए हैं। आका ये कौन? आका ने पूछा ये कौन है जिब्राइल, ये औरतें कौन है? तो बताया गया था ये वो औरतें हैं जो बनाओ सिगार तो करती थी लेकिन अपने शौहर के लिए नहीं करती थी। ये वो औरतें हैं जो सर को दुपट्टे से नहीं ढांपती थी। ये वो औरतें हैं जो बुराइयां करती भी थी, बुराइयां सुनती भी थी। वो औरतों, हजरत फातिमा का किरदार अपना लो। आओ, हजरत फातिमा कौन है जरा मैं बताता हूँ। हजरत फातिमा की उम्र 5 साल की है। कितने साल की उम्र है? कितने साल की? 5 साल की उम्र है। हजरत फातिमा गुजर के जा रही हैं रास्ते से, और रास्ते में अबू जहल खड़ा था। अबू जहल कौन? अबू जहल खड़ा है रास्ते में। अच्छा, एक क्वालिटी होती है लड़कियों और औरतों के अंदर। लड़कों के अंदर वो इतनी क्वालिटी नहीं होती जितनी लड़कियों के अंदर होती है। लड़कियां अपने बाप की बुराई नहीं सुन पाती हैं। लड़का तो एक बार को सुन करके इग्नोर करके निकल जाएगा। क्या यार, असल में लड़के थोड़े जाते हैं समझदार भी होते हैं ना, सोचते हैं अगर यार मामला बढ़ जाएगा, लड़ाई लड़ाई होगी, कहाँ बंदे में पड़ो, बात को इसने क्या है, चलो कोई बात नहीं, ऐसे मैटर सॉल्व करके निकल जाते हैं। लेकिन लड़की के सामने अगर बाप की बुराई कर दी तो कुछ भी बर्दाश्त करेगी, लेकिन बाप की बुराई सुनना बर्दाश्त नहीं करेगी। बच्चियों को ससुराल में सताया जाता है, बच्चियों को ससुराल में बहुत सताया जाता है, काम भी बहुत कराया जाता है, ताने भी बहुत दिए जाते हैं। तुझे खाना बनाना नहीं आता, तुझे कपड़े साफ करना नहीं आते, तुझे घर चलाना नहीं आता, तुझे ऐसा नहीं आता, तुझे वैसा नहीं आता। लड़की को बुरा कहा जाता है, लड़की को उल्टी सीधी बात की जाती है, लड़की बर्दाश्त करती है। उसको बुरा कहा, उसने बर्दाश्त किया, फिर बुरा कहा, फिर बर्दाश्त किया। लेकिन जैसे कि लड़की से ये जुमला कहा जाता है, तेरे माँ बाप ने तुझे सिखाया क्या है, अब लड़की सोचती है तूने मुझे कहा मैंने बर्दाश्त किया, तूने मुझे बोला मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन याद रख मेरे अम्मा अब्बा को कुछ मत कह जाना, क्योंकि तेरी कर्ज मुझसे है, तू मुझे चाहे जो कह ले, लेकिन माँ बाप को बीच में मत लाना, क्योंकि जो मेरे बाप ने मेरे साथ किया है वो किसी का बाप किसी के साथ नहीं करता। हर बेटी यही कहती है, कसम खुदा की। तो लड़कियां अपने बाप की बुराई सुन नहीं सकती, ये औरतें अपने अपने अब्बा की बुराई नहीं सुन सकती। हजरत फातिमा 5 साल की है, रास्ते से गुजरते हुए जा रही हैं। रास्ते में अबू जहल खड़ा था। जैसे ही हजरत फातिमा को आते हुए देखा ना, आते हुए तो हजरत फातिमा को देखा आते हुए तो कहने लगा, उल्टी सीधी बातें करने लगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां करने लगा। अब हजरत फातिमा 5 साल का बच्चा ही कितना बड़ा होता है। हजरत फातिमा ने देखा, तेवर बदले का, सुन, अल्लाह ने मेरे अब्बू को तो इज्जतों से नवाजा है, अल्लाह तुझको जलीलो खार करेगा, अल्लाह तुझको जलीलो खार करेगा। बड़ा अबू जहल आगे, और आगे बढ़ने के बाद उसने हजरत फातिमा के गर्दन पर तमाचा मारा है। अल्लाह अकबर कबीरा। 5 साल की बच्ची के जब कोई बड़ा आदमी तमाचा मारेगा, रो दी और रो करके वापस अपने अब्बा की बारगाह में गई है। हजरत फातिमा की आंखों में आंसू है, नबी की बारगाह में पहुंची है। नबी ने अपनी शहजादी को आते हुए देखा है, मुस्तफा ने देखा, फातिमा की आंखों में आंसू है। नबी घुटनों के बल बैठ गए, बाहें फैला दी है और सीने से लगा लिया है। और अब मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, फातिमा क्या बात हो गई बेटी, तेरी आंखों में आंसू कैसे है? बेटी तूने फाके भी देखे हैं, कभी रोई नहीं है। बेटी तूने परेशानियां भी देखी है, कभी रोई नहीं है। बेटी तूने मुसीबतें भी झेली है, लेकिन कभी रोई नहीं है। बेटी आज ऐसी क्या बात हो गई कि तू रो रही है? अल्लाह अकबर कबीरा। अब हजरत फातिमा कहती है, अब्बा मैं निकल करके जा रही थी, लेकिन मैं क्या देखती हूँ, अबू जहल आपकी बुराई कर रहा था। जब अबू जहल ने आपकी बुराई की तो मुझसे बर्दाश्त न हुआ, मैंने ये कह दिया, अल्लाह ने मेरे अब्बू को इज्जतों से नवाजा है, अल्लाह तुझको जलीलो खार
करेगा। कसम खुदा की मुसलमान हूँ, मेरे आका इरशाद फरमाते बेटी जा अबू सुफियान से इसकी शिकायत लगा के आ। हजरत फातिमा अबू सुफियान के दरवाजे पर गई है, दरवाजा खटखटाया है। उस टाइम हजरत अबू सुफियान ईमान नहीं लाए थे। जैसे ही देखा दरवाजा खटखटाया, अबू सुफियान ने दरवाजा खोला है, शहजादी को पास में देखा है, शहजादी को आते हुए देखा है। अबू सुफियान कहते हैं बेटी कैसे आना हुआ, शहजादी कैसे आना हुआ, तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे है, हुक्म दिया होता मैं तुम्हारे पास खुद चल करके चला आता। अल्लाह अकबर। अब हजरत फातिमा ने पूरा माजरा बताया, मैं निकल करके आ रही थी, अबू जहल ने मेरे अब्बा की बुराई की, मैंने उससे ये कह दिया, अबू जहल ने मेरे तमाचा रसीद कर दिया, बस इतना सुनना था। अबू जहल के अबू सुफियान के तेवर बदल गए, बच्ची को गोद में उठाया है और ले गए हैं अबू जहल के दरवाजे पर। दरवाजा खटखटाया है, दस्तक दी है, अंदर से अबू जहल ने देखा कि अबू सुफियान की रंगत बदली हुई है, चेहरे का तगाई, चेहरे का जुगराफिया बदला हुआ है। अबू जहल डर गया, पैरों तले से जमीन खिसक गई। अब हजरत अबू सुफियान ने कहा अबू जहल बता बात क्या थी कि तूने शहजादी पर हाथ उठाया है, तूने बच्ची पर हाथ उठाया है। अरे ये तो रीति रिवाज अरब के भी खिलाफ है कि कोई बड़ा किसी बच्चे को नहीं मारता है, आज तूने बच्ची को कैसे मारा है। अल्लाह अकबर। अबू जहल शर्मसार हो गया, अबू जहल डर गया, थर्रा रहा था, कांप रहा था। अबू जहल कुछ नहीं बोल पाया। अब हजरत अबू सुफियान ने हजरत फातिमा से कहा था बच्ची ये शहजादी जरा इसके तमाचा मार। ओ लोगों इस बात को दिल की तख्ती पर लिख करके ले जाना। ओ मेरी माँ बहनों तुम भी इस बात को दिल की तख्ती पर लिख करके ले जाना। हजरत फातिमा ने जो जवाब दिया था उस जवाब को अपने पल्लू से बांध करके ले जाना। आज मेरी माए बहने अगर इनके घर में थोड़ी सी बात हो जाया करती है तो ये बात को इतना बढ़ा दिया करती है कि तलाक तक नौबत आ जाया करती है। आज मेरी माए बहने अगर इनका भाई इनसे कुछ कह देता है ये लड़ने तैयार हो जाती है। आजकल मेरी माए बहने अब्बा कुछ कह देता है अब्बा से बोलने छोड़ देती है, अम्मा से बोलना छोड़ दिया करती है। अल्लाह अकबर। जब हजरत अबू सुफियान ने कहा था बेटी इसके तमाचा मार, तब हजरत फातिमा ने कहा था चचा अरे जो इसने किया है, जो इसका किरदार है, मेरे अब्बा ने बदला लेना नहीं सिखाया, मेरे अब्बा ने तो माफ करना सिखाया। क्या करना सुभान अल्लाह। मेरे अब्बा ने बदला लेना नहीं, मेरे अब्बा ने तो माफ करना सिखाया है। अब्बा चचा मैंने माफ किया। अल्लाह अकबर। लेकिन हजरत अबू सुफियान को करार नहीं आया, चैन नहीं आया, अपना हाथ से हाथ पकड़ते 3 तमाचे अबू जहल के मारते। अब शहजादी मुस्कुराती हुई फिर नबी की बारगाह में गई। आका ने जब शहजादी को मुस्कुराते हुए आते हुए देखा है ना तो फिर आंखों से आंसू जारी हो गए। बाप तब भी रोता है जब बेटी को परेशानी में देखता है, बाप तब भी रोता है जब बेटी को खुशी में, ज्यादा खुशी में देखता है, वो खुशी के आंसू होते हैं। अल्लाह अकबर। जब बेटी को आते हुए देखा तब नबी ने इरशाद फरमाया बेटी क्या हुआ, तब पूरा माजरा बताया, बात ऐसी ऐसी थी। अल्लाह अकबर। अब नबी ने दोनों दुआ के लिए हाथ उठा दिए। मौला अबू सुफियान ने जो सिला मेरी बेटी के, अबू सुफियान ने जो मेरी बच्ची के साथ एहसान किया है, ए रब अबू सुफियान को उस वक्त तक मौत ना देना जब तक कि तू अपने दामन में जा, जब तक कि तू मेरे दामन में उसको जगाना। यही वजह थी कि हजरत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान की दौलत से सरफराज हुए थे। कसम खुदा की लोगों आज हम अपनी बच्चियों को, एक लास्ट पैगाम आपके पास, हम क्या करते हैं बच्चियों को तालीम पर ध्यान ही नहीं देते। बच्चों को अच्छे कॉलेज में, अच्छे स्कूलों में पढ़ा तो लेंगे, जहां बात बच्ची की आती है तो दीनी तालीम के लिए बच्चियों को मोहल्ले में जो खालाएं पड़ी हुई होती हैं उनके पास भेज देते हैं। अब बेचारी खाला खुद नहीं पड़ी हुई होती हैं, अब रे रे पे पे करके पढ़ने वाली खालाएं 3 दिन तक तो वो सही पढ़ाती हैं, चौथे दिन वो बर्तन साफ करवाती हैं, झाड़ू लगवाती हैं और फिर बच्चियों को पढ़ाती नहीं। और यही बच्ची जब पूरा कुरान शरीफ उल्टा सीधा पढ़ लेती है और जब शादी होती है तो सबसे अच्छा कुरान करीम जहेज में दिया जाता है और कार के आगे रखकर बेटी को रुखसत किया जाता है। बच्ची को कुरान तो दे दिया लेकिन कुरान की तालीम ना दी। वो लोगों आज के इस जलसे से ये पैगाम लेकर के जाओ कि आज के बाद बच्चियों को कुरान जहेज में बाद में देना, पहले बच्चियों को कुरान की तालीम दे देना, क्योंकि बच्ची जब कुरान की तालीम याफ्ता होगी, जब कुरान की तालीम पाई हुई, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अर्ज ये कर रहा था कि जब बच्ची कुरान की तालीम याफ्ता होगी, कुरान पढ़ी हुई होगी तो सुनो, जिस घर से रुखसत होकर के जाएगी सूरह अल-हद की तिलावत वहां करेगी और जिस घर में दाखिल होगी सूरह यासीन की तिलावत वहां करेगी। तो पता चला यहाँ भी बरकतें लुटाती हुई गई है और वहां भी बरकतें लुटाती हुई गई है। पता ये चला कुरान बाद में जहेज में देना, पहले बच्चियों को कुरान की तालीम दे दे। तो ये कभी भी बच्चियों के साथ ऐसा ना करो कि बच्चियों को यही इधर उधर पढ़ा रहे हैं। अच्छे मदारिस में बच्चियों को तालीम हासिल कराएं।
अच्छी तरह बच्चियों को तालीम हासिल कराएं, क्योंकि ये बच्चियां, इनकी गोद से जो बच्चे जन्म लेते हैं, जो पैदा होते हैं, पहला मदरसा माँ की गोद होता है। माँ पढ़ी हुई होगी तो फिर बच्चा भी पढ़ा लिखा पैदा हो, पढ़ा हुआ होगा। और माँ ही पढ़ी हुई नहीं होगी, बच्चा क्या पढ़ेगा? माँ तो खुद ऐसे ही बगैर पढ़ी हुई, तो बच्चे को क्या तालीम देगी? पहला मदरसा माँ की गोद है। लिहाजा मेरे भाइयों, अपनी अपनी बच्चियों को, जिसकी बच्ची पढ़ने के काबिल हैं और पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तवज्जो नहीं दे रहे हैं, तो लिहाजा उनसे मेरी गुजारिश है, बच्चियों को और बच्चों को अच्छे मदारिस इस्लामिया में पढ़ाओ, अच्छी जगह तालीम दिलवाओ, क्योंकि ये एजुकेशन, ये पढ़ाई बहुत जरूरी है। आज हम गुलामी का फिर शिकार होते नजर आ रहे हैं, सिर्फ इसी वजह से कि हमारे मुसलमान पढ़ाई से बहुत दूर हो गए, तालीम से बहुत दूर हो गए। गुलामी करना चाहते हो तो फिर मजदूरियां करते रहो, कोई परवाह नहीं। और अगर बादशाही करना चाहते हो, दुनिया को अपनी मुट्ठी में करना चाहते हो, तो आगे बढ़ जाओ, एजुकेशन, तालीम हासिल करो। तुम तालीम हासिल करोगे, दुनिया तुम्हारी गुलामी। तालीम हासिल करो। बस मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पर खत्म कर रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौला ताला मेरे बोलने में जो भी खता गलती हुई उसे माफ फरमाए। सबसे पहले मुझे इन हजरात को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। पड़ी हुई थी नदी जो कट रही थी यहाँ, बस इस शेर के साथ, पड़ी हुई थी नदी जो घट रही थी यहाँ, बड़े सुकून से अपनी भी कट रही थी यहाँ। पड़ी हुई थी नदी जो घट रही थी यहाँ, बड़े सुकून से अपनी भी खट रही थी यहाँ। और अमीर शहर से कह दो कि झोलियां भर ले, अली के लाल की खैरात बट रही है यहाँ। अमीर शहर से कह दो कि झोलियां भर ले, अमीर शहर से कह दो कि झोलियां भर दे, अली के लाल की खैरात बट रही है यहाँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।